नाचति गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन सभी ऊंचे हाथ करके ताली बजाएंगे। हरि बोल। राग अलाप रहे पम 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 पट 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 पम 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 फल पतर पम 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 फल पतर पम 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 फल पतर बिम बिम बम बिम करत नाग बजोहारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी ससिक ससिक संतातिक नम 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 नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलहारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी विविध विविध विद्याधर दम दम द्रवते विसक गम 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 गुण गंध नाचत देतारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने चम 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 चरण पर निर्भय कियो काली तांडवगत मंडन पे नाचत गिरिधारी। और एक माताएं गाती हैं, क्या गाती हैं? काली दे पे खेलन आयो। अब आई मतलब जिसको झूमना है वो झूम लेंगे। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो काली दे पे खेलन आयो रे। परीक्षा महाराज खड़े हो जाए। हाँ खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के आनंद मस्ती में झूमेंगे। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटा सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटा सो कन्हैया। पुकारी 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 मैं खेलन आयो रे मेरो बारो सो जिसको भी झूम रहा है झूम लो। अरे काहे की मटके तू बनाई काहे की मटके तू बनाई काहे की मटके तू बनाई काहे की मटके तू बनाई। अरे काहे को अरे काहे को अरे काहे को पैसा मेरो बारो सो कन्हैया काली Yeah.
रेशम की पटवेल बनाई, अरे रेशम की पटवेल बनाई, रेशम की पटवेल बनाई, चंदन को मल्लाया योरी मेरा बारो सो कन्हैया आई योरी मेरा बारो सो कन्हैया जय हो। मारी तोड़ गेंद गई तो गेंद के संग में थायोरी निर्वाणो सो कन्हैया। अरे भैया विजेंद्र कहाँ है? विजेंद्र खड़े हैं क्या? अरे आड़े में बैठे खड़े हो। और छोटे भैया कहाँ से? छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े। अरे इधर आ जाओ भाई साहब। ना ना नो नो हम कोई बारी कहानी कह देंगे ना ना, इसलिए इधर आ जाओ फटाफट जल्दी आ जाओ। आरती करा दो फिर इधर आ जाओ फटाफट आ जाओ बहुत जल्दी आओ। हाँ भगवान के समक्ष नाचने के किसे सौभाग्य प्राप्त हो, और जो भगवान के समक्ष नाच रहे उसे दुनिया में नाचना नहीं पड़ता। तेरी मेरी के चक्कर में फंस के नाचना नहीं पड़ेगा भैया, ध्यान रखना। और तुम भी इधर आ जाओ। हाँ ऊपर हाथ करके तालियों से नाच करेंगे। अरे मारी तो गेंद गई रेती में जायो ओ नागनाथ रेती में जायो। अरे नागनाथ रेती में जायो। धन बैल बजायो नी निर्वायो सो काली आयो निर्वायो सो काली आयो निर्वायो सो काली इस प्रकार से आज बस हो गया।
आज इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने कालियामन को नागनाथ दिया और रेती में डाल दिया। आज नाग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया है। हे प्रभु, हमें स्वर्ग पृथ्वी और रसातल का राज्य नहीं चाहिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस राज्य की। हमें ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, हमें सिद्धियां भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके चरणों की धूली चाहिए। आखिर मेरी क्या गलती है प्रभु, जो आपने मेरी इस प्रकार से ऐसी दशा कर दी। संसार को आपने बनाया है, सर्पों को आपने बनाया, नागों को आपने बनाया, सर्पों को क्रोधी स्वभाव आपने दिया, उनके मुख में जहर आपने दिया, तो सब आपने ही किया, तो हमारी क्या गलती है जो आपने हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया। भगवान ने कहा, हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया है। जब हमने आपको बनाया है तो हमने आपके उच्च स्थान के लिए रमणक द्वीप भी बनाया है, जहाँ की रमणक द्वीप में सभी नाग निवास करते। आज अब सभी तुम नाग जाकर के वहीं रमणक द्वीप में वास करो, और तुम्हारे सिर में मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ से भी भय नहीं होगी। अर्थात आपको डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आपको डरने का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरी पग चिन्ह आपके फन पर है। जिससे आपके शेष नाग, काला जो नाग होता है जिसपे फन पर सफेद सफेद जो देखा होगा, सफेद चिन्ह होते हैं ना खुर की तरह, वही भगवान की पग चिन्ह है, वही असली नाग है। बाकी तो सब प्रजातियां हैं, असली नाग वही है जिसके काले शेष नाग के फन पर जो खुर होता है सफेद कलर का, वही असली नाग है। आज इस प्रकार से भगवान गोवर्धन की लीला करने लगे। एक दिन भगवान ने देखा मैया नाना प्रकार के भोजन बना रही, पकवान बना रही है। भगवान ने पूछा, मैया आज ये पकवान क्यों बन रहे हैं, इनका क्या होगा? मैया ने कहा, लाला ये बात मेरे से मूड मत मारे तू, और ये मेरे से दिमाग मत खाली करे, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये बात अपने बाबा से जाके पूछ ले, ये क्यों बनने हैं, किस लिए बनने हैं, मेरे दिमाग खाली मत करे। तो घर में कोई त्योहार हो ना, तो बच्चा पूछे, मम्मी जी क्या कर रही हो, तो माता कह दी तो गुस्सा, मेरे मूड खराब मत करे, मेरी खोपड़ी है मत चाटे, जा अपने बाप के दोहरे चलो जा, ऐसे कह देती है ना माताएं। तो कहा कि अपने बाबा से जाकर पूछ ले। बाबा के पास बोले, बाबा आज घर में पकवान क्यों बनने, पूड़ी क्यों बननी है, सभी घरों में से सुगंधी आ रही है। बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र मेघों की स्वामी है, वो जल की वर्षा कराते हैं, अर्थात जिन द्रव्यों से हम इंद्र की पूजा करते हैं वे द्रव्य भी इंद्र के बरसाए गए जल को उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिबध्यते। जीवन अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग भोगता है। यदि कोई देवता है तो वह भी कर्मों के अनुसार फल देने के लिए विवश हो जाता है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल ईश्वर अवश्य देगा, और ऐसा नहीं है कि जो आपने कर्म किया उसका फल भगवान ना दे, उसकी मजबूरी है। जिस प्रकार विद्यार्थी विद्या अध्ययन के समय जो एग्जाम देता है, पेपर करता है, पेपर कॉपी में जो विद्यार्थी ने सही आंसर लिख दिया तो उस गुरु की, उस टीचर की मजबूरी बनेगी उसके प्रति अनुकूल अंक रखने की। यदि उत्तर ठीक है तो अंक वो अवश्य देगा उस प्रश्न के अनुरूप। ऐसे नहीं वो अंकों को काट दे, नहीं, उसकी ड्यूटी है।
इसलिए आज भगवान कन्हैया ने उस इंद्र के मान को भंग करके श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करने लगे हैं। और आज जो भी पदार्थ हैं सभी लेकर के आए। कौन कौन लाए हैं भोजन? गिरिराज पूजन के लिए कौन कौन लाए हैं? इस प्रकार से सभी ब्रजवासी भगवान गिरिराज का पूजन करने लगे हैं। और आज सभी ग्वालवाल अपनी पूरी पकवान को लेके गिरिराज पूजन के लिए चल पड़े हैं। और क्या कहने लगे हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, आह नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने एक लोटा में जल लेके आए। और देखिए सुनिए, पहले आप हाथ धोएंगे अपने। हाथ धोने के बाद गिरिराज महाराज पर जल छिड़केंगे। और एक थाली में धूप बत्ती और दीपक तैयार करो। पहले दीपक तैयार करिए और धूप बत्ती लगाइए। और ये सब करने के बाद भगवान का जो भी भोज्य सामग्री है उसका भोग लगाएंगे मुख से छुआ करके, और उसी थाली में रख देंगे। और भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। ठीक है? तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूधी की खाए। हाँ खाए तेरे माथे को तो मेरा हाजिर श्री गोवर्धन महाराज महाराज। श्री राधे आनंद के साथ सभी ऊपर हाथ करें। सभी गिरिराज महाराज के लिए, ओए गिरिराज महाराज की। तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा। श्री चक्रेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हरि।
बोली गिरिराज भगवान की। आज सभी ब्रजवासी मिलकर के भगवान गिरिराज का भोग लगा रहे हैं। लगाओ मैया भोग लगाओ। का चक्कर है, लोटा बड़े देर में आयो, तुम संदूक में तो ना रखो। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी प्रसन्न होकर के गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं।